आज जम्मू कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो इसमें ना हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है, उनका जो हक़ खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक़ खुद इरादियत हर एक इंसान का हक़ है। अगर कश्मीरी के पास हक़ खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है, सही है। इस तरह के जो वाक़यात हैं इसमें बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो शहरियों का होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो लोकल पब्लिक का होता है। ना मारने वाले का कुछ जाता है, ना बचाने वाले का कुछ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ के शहरी हैं उनकी मर्जी आइडेंटिफाई करने के बाद हर फरीक को टेबल पे बैठना चाहिए। आजकल के दौर में जब हम 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, आप मिसाइलों से और जंगों से नहीं जीत सकते। आज आपको जीतना पड़ेगा डिप्लोमेसी से, निगोशिएशन से। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं तो लड़ाई से फिर नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको बैठ के देखना पड़ेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि अवाम की क्या मर्जी है, अवाम की राय क्या है। अगर उनकी राय किसी भी मुल्क की तरफ हो, कोई भी वो उनकी जो हक है वो उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उस पर जरूर अमल करना चाहिए। सर, इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को, गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया, या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दी ना। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ये कश्मीरी अपने हक के लिए खुद खड़े हो गए हैं? इसमें देखें, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखने की वही बात है ना कि जब आप अपना लीगल स्टेटस ही खत्म कर रहे हैं, जब आप उनका स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, आपने उस मसले की बुनियाद को खत्म कर दी, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके बाद आप कुछ भी करें, आप बेसिकली अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब आप अवाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। सर, इंडिया जो है वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, इंडिया को एक चीज समझने की जरूरत है कि जब आप ये बात करते हैं कि यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए या अपनी पॉलिसीज रिव्यू करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा जिस स्टेज में पॉलिसीज बनी थी। वो पॉलिसी बनी थी जब आर्टिकल 370 इंप्लीमेंटेड था। आप बेसिकली उन पॉलिसीज के लिए जो ग्राउंड तैयार किया गया उसको रिवोक कर चुके हैं। आपने तो उनका लीगल स्टेटस ही खत्म कर दिया। अब जब आपने उनका लीगल स्टेटस इलीगली खत्म करके उनको अपना शहरी बना लिया है, तो आप किस यूएन की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रह गए, 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? देखें, बात यह है कि 20 जो G20 की कंट्रीज हैं, जब वो इंडिया जाती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वेंट टू इंडिया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए। उसकी रीजन ये है कि आप अपने तो माशी और माशरती तौर पे बहुत कमजोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने।
जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। आज अमेरिका क्यों धड़ल्ले से टैरिफ लगाता है? रीजन है, उसको पता है पीछे $30 ट्रिलियन प्लस की जो इकोनॉमी बैठी है। चाइना क्यों रिटेलिएशन करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि उसके $ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपके पास इकोनॉमिक पावर ही नहीं है, आपके पास ना इकोनॉमिक पावर है, ना ही आपके पास मुस्लिम यूनिटी है। ये दोनों चीजें एक बेसिक पैरामीटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ ना चाहते हुए भी नहीं कर पाया, जो हमें मुझे लगता है करना चाहिए था, लेकिन ये दो पैरामीटर है जिनकी बेस पे नहीं पॉसिबल। पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है ना, तो इस पर तो फिर हम किस तरह से बात कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि कश्मीर क्योंकि एक मुतनाज़ इलाका है, तो वहाँ पे इंडिया ने किस तरह से G20 की मीटिंग करवा ली और किस तरह 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठ गई? देखिए, इसका फिर वही बात होगी कि इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया है ना, उसने सबसे पहले वो जो था ना मुतनाज़ा इलाका, उसको कन्वर्ट किया इंडिया में आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद। जैसे ही वो हो गया, उसके बाद उसने दूसरा स्टेप क्या किया, उसने अपने आप को इकोनॉमिकली बिल्ड करना शुरू किया। आज भी अगर आप इंडियन जीडीपी उठाएं तो वो पाकिस्तान से ऊपर है। आज भी वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। वहां पर एप्पल स्टोर ओपन हो रहे हैं, वहां पे आईटी में डेवलपमेंट्स आ रही हैं। उसके रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो इकोनॉमिकली उसकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि दुनिया को पता है कि यार इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वी शुड लिसन टू देम। पाकिस्तान में कोई ऐसा पैरामीटर अभी अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे दुनिया को ये लगे